एनटीए एज एन एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी पिछले कुछ सालों में एक कंप्लीट फेलियर रहा है। एनटीए जितने भी एग्जाम कराता है उसमें से मल्टीपल एग्जाम्स के अराउंड आपने कंट्रोवर्सी सुनी होगी, कुछ में पेपर लीक, कुछ में किसी और तरीके की परेशानी आपने देखी होगी। इन सारी परेशानी को देखते हुए अभी इस टाइम जो माहौल है वो स्टूडेंट के कहीं ना कहीं फेवर में है, एंड इन सारी चीजों को देखते हुए सरकार ने यहाँ पर कुछ डिसीजन लेने की कोशिश की है। लेकिन यहाँ पे सरकार का एक इनडिसाइसिव स्टैंड देखने को मिल रहा है जब बात हायर एजुकेशन की आ रही है, और उसका खामियाजा कहीं ना कहीं बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। उनके आंसर की डिले हो रही है, रिजल्ट डिले हो रहा है, एंड दिसंबर का जो नोटिफिकेशन है वो भी कहीं ना कहीं एक तरीके से डिले होता हुआ दिख रहा है। अब ये क्या पूरी की पूरी न्यूज है, इस पे हम एक बार बात करेंगे। बच्चों का उसमें शॉर्ट टर्म में क्या फायदा है, नुकसान होने वाला है, लॉन्ग टर्म में क्या यहाँ पे बेनिफिट एंड लॉस होगा, उस सारी चीजों पे हम बात करेंगे। पहले हम एक कल की न्यूज पे बात करते हैं। पिछले कुछ टाइम में आपने देखा होगा कि सरकार यहाँ पे कुछ तबादले इधर से उधर कर रही है, ठीक है। उनका ये कहना है कि ये एक तरीके का रूटीन शफल है और ये होता रहता है, लेकिन ये एक ऐसे टाइम पे आया है जब यहाँ पर एक बड़ा मूवमेंट एंड इस तरीके से एक स्टूडेंट के फेवर में कहीं ना कहीं जो माहौल है वो बनता हुआ दिख रहा है। अब इसमें रीसेंट जो न्यूज है कल की वो ये है कि आपके हायर एजुकेशन के जो सेक्रेटरी 23 तारीख को नियुक्त किए गए थे, मिस्टर जोशी जी पहले थे, उनको हटा के नरेश पाल गैंगवार जी को वहां पर लाया गया था। कल सरकार ने उनको भी वहां पर विद इन 17 डेज 23 तारीख को वो आए थे, और कल सरकार ने उनको भी हटा के यहां पर एक नए ब्यूरोक्रेट को वहां पर बैठाया है, दीप्ति गौर मुखर्जी जी को। अब इसकी वजह से यहां पर आपके मल्टीपल जो भी चीजें आपके मतलब जो भी आपके पेपर के अराउंड चीजें होनी है वो कहीं ना कहीं उसमें डिले आपको देखने को मिल रहा है। उसका एक मल्टीपल मतलब उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है। अब इसको समझने के लिए एक बार मैं आपको ब्रीफ में बताता हूं कि सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी यहां पर कितने होते हैं, किस तरीके से किसका क्या काम होता है, ठीक है। तो अगर आप किसी भी मंत्रालय में यहां पर देखें तो यहां पे हर मंत्रालय में ऊपर एक मंत्री होता है, मंत्री के नीचे जो यहां पर सबसे बड़ा सीनियर ब्यूरोक्रेट ऑफिसर होता है वो यहां पे सेक्रेटरी होता है, ठीक है, जो इंडिविजुअल पूरा एक डिपार्टमेंट वहां पर संभाल रहा होता है, ठीक। देन इसके बाद उसके अंडर होते हैं 8 से 10 ज्वाइंट सेक्रेटरी, एंड उसके अंडर होते हैं यहां पे अंडर सेक्रेटरीज, एंड फिर उसके बाद मल्टीपल ऑफिशियल्स की बॉडी वहां पर आती है, ठीक है। अब यहां पर जैसे एजुकेशन मिनिस्ट्री की बात करें तो ये दो मेनली डिपार्टमेंट में काम करता है, एक यहां पर स्कूल एजुकेशन, दूसरा हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के अराउंड ये पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी है। तो पहले यहां पर मिस्टर जोशी जी आपके हायर एजुकेशन के सेक्रेटरी थे, उनको चेंज किया गया क्योंकि उनके रहते हुए ही ये सारी चीजें हुई थी, तो उनको कहीं ना कहीं बदलना था। उनके बदलने के बाद नरेश पाल गैंगवार जी को वहां पर लाया गया, जिनके प्रोफेशनल करियर के अराउंड कई सारी कंट्रोवर्सीज थी, जिसमें से एक बड़ी कंट्रोवर्सी ये थी कि उन्होंने यहां पर 1,60,00,000 के अराउंड या करीब 1.5 करोड़ के आसपास की सब्सिडी उन्होंने अपने बीवी एंड बच्चों को ही दी हुई है, ठीक है। इस कंट्रोवर्सी के चलते हुए सरकार पे एक और प्रेशर बना। सरकार को ऐसा लगा कि नहीं भाई, हम किसी ऐसे व्यक्ति को यहां पे ला रहे हैं जिसकी इमेज पहले से ही खराब है, तो ये सारी चीजें या इस तरीके के डिसीजन हमें बैकफायर कर जाएंगे। तो सरकार ने फिर कल यहां पर दीप्ति गौर मुखर्जी को वहां पर अपॉइंट किया है। दीप्ति गौर मुखर्जी का प्रोफेशनल करियर जो है वो बढ़िया रहा है। इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में सेक्रेटरी के रूप में काम किया है, मध्य प्रदेश में एजुकेशन सेक्टर में भी काम किया हुआ है। लेकिन बात यहां पर यह है कि अगर आपको इस तरीके के डिसीजन लेने हैं तो आप पहले ही किसी अच्छे व्यक्ति को, किसी काबिल व्यक्ति को वहां आप लाइए। इस तरीके की ढोंग ढकोसले दिखावा मत कीजिए कि हम ये सारी चीजें कर रहे हैं, क्योंकि आप जितना जल्दी वहां पर किसी कॉम्पिटेंट ऑफिसर को बैठा लेंगे उतना जल्दी चीजें यहां पर बेहतर होंगी, ठीक है। अब इन सारे बदलावों का, इन सारे सरकार ने यहां पर कुछ और डिसीजन लिए हैं, इनके बारे में हम एक बार बात कर लेते हैं, इसका आप पर क्या असर पड़ेगा उस पर चर्चा करते हैं। सरकार ने 3 बड़े बदलाव यहां पर लिए हैं। पहला तो यहां पर रीशफलिंग हुई है, ठीक है, कई सारे यहां पर ऑफिसर्स की। एनटीए में भी कई सारे ऑफिसर्स को यहां पे, या कई सारे जो यहां पे स्टाफ है उनको चेंज किया गया है। इसके साथ साथ सरकार एक कानून जो 2024 में लेके आई थी उसमें संशोधन भी कराया उन्होंने, ठीक है। पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स में उन्होंने संशोधन भी कराया है, ठीक है। तो पेपर लीक के इश्यू को रोकने के लिए ये कानून को वो कारगर साबित बता रहे हैं, ठीक है। देन इसके बाद यहां पर तीसरा जो इन्होंने एक रिफॉर्म यहां पर लिया है, दैट इज अ टास्क फोर्स विच इज टू बी हेडेड बाय नंदन निलेकानी, ठीक है। तो नंदन निलेकानी जो एक टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट हैं, वो इसको हेड करेंगे, एंड मतलब मेनली ये टास्क फोर्स का काम ये होगा, टास्क फोर्स का काम ये होगा कि किस तरीके से जो आपके एग्जामिनेशन है उनको और बेहतर तरीके से कंडक्ट कराया जा सकता है, ठीक है। अब इन तीनों पॉइंट पे मैं एक बार बात कर लेता हूं कि किस तरीके से इसमें आपको फायदा या नुकसान क्या आपको देखने को मिलेगा। शॉर्ट टर्म में अगर आप यहां पे देखें तो आपको कुछ छोटे नुकसान देखने को मिल सकते हैं, जिसमें से एक नुकसान आप खुद ही देख रहे हैं, दैट इज आंसर की डिले, ठीक है। अब आप समझिए यहां पर ये जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं या ये जो सेक्रेटरी होते हैं, ये पूरे के पूरे मंत्रालय या उस डिपार्टमेंट के मेनली हेड होते हैं, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन इनके ऊपर से या इनके द्वारा लिए जाते हैं। जितने भी बड़े एग्जामिनेशन है, जिसमें भी उसमें मतलब जितने भी उसमें बदलाव लेने हैं वो सारे इनके द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। तो आंसर की का डिले जो आपको देखने को मिल रहा है उसमें एक बड़ा रीजन ये भी है कि यहां पर आप समझिए कि इन ऑफिशियल्स का बार बार चेंज होना ये एक बहुत बड़ा कारण है, ठीक है। अब आपको ऐसा लगेगा कि नहीं नीट का रिजल्ट तो आ गया है, तो आपको एक चीज यहां पे नोट करनी है कि नीट का रिजल्ट तो 16 जुलाई को आया है ना। देन इसके बाद 23 को इन्होंने पहली बार
सेक्रेटरी को चेंज किया एंड देन इसके बाद अगर आप देखेंगे तो कल यहां पर 11 तारीख को इन्होंने फिर से एक नए सेक्रेटरी को बदल दिया है। तो इसकी वजह से आपके कहीं ना कहीं रिजल्ट वगैरह पर फर्क पड़ रहा है। ऑल्दो एक हफ्ते की नोटिस या उन्होंने मतलब ये एक हफ्ते का टेंटेटिव टाइमलाइन दिया है, लेकिन उसमें भी कोई गारंटी नहीं है, उसमें भी डिले हो सकता है, क्योंकि इस तरीके की चीजें पहले भी देखने को मिली है। एनटीए जो बोलता है वो करता नहीं है, ठीक है। रिजल्ट में भी अगेन वहां पे भी कोई जो है वो क्लैरिटी नहीं है, कब देखने को मिलेगा, कैसा देखने को मिलेगा। सोशियोलॉजी के पेपर वाला लीक वाला भी इशू चल रहा है, तो ये सारे इश्यूज हैं। तो आपके आंसर की एंड रिजल्ट में थोड़ा सा डिले शायद और आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। दूसरा, अगर यहां पे बात करें तो शॉर्ट टर्म में आपको ये नुकसान देखने को मिल सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म में इसके आपके फायदे देखने को मिलेंगे, क्योंकि कोई अच्छा ब्यूरोक्रेट अगर वहां पे अपॉइंट हो रहा है एंड ये जो टास्क फोर्स अपॉइंट की गई है नंदन नीलेकानी की अध्यक्षता में, ये कुछ मेजर स्ट्रक्चरल पॉलिसी रिफॉर्म्स सजेस्ट करेंगी एंड देन इसके बाद यहां पर हो सकता है कि आपके आने वाले एग्जाम में एक थोड़ा सा पैटर्न चेंज, सिलेबस चेंज, इस तरीके के इश्यूज आपको देखने को मिल सकते हैं। पेपर जिस मोड में हो मतलब आपका पेपर जिस मोड में होता है उसको थोड़ा और बेहतर बनाने के लिए या वहां पर उसको थोड़ा सा और लीक प्रूफ बनाने के लिए वहां पे भी कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। अब ये क्या होंगे ये तो लॉन्ग टर्म में देखना है, बट अभी स्टूडेंट की जो इमीडिएट डिमांड है वो ये है कि आप जल्दी से ये अपने मतलब डिसीजन लीजिए, किसी एक व्यक्ति को यहां पर अपॉइंट कीजिए फटाफट, क्योंकि अभी भी सेक्रेटरी की पोस्ट, क्योंकि उस दिन जब हम मिलने गए थे तो हमने एक चीज जब बात की तो ये पता चला कि ये तबादले हो गए हैं, लेकिन जो नए यहां पर सेक्रेटरी आए हैं उन्होंने अपना पद नहीं संभाला। तो अब पता चला कि उन्होंने पद क्यों नहीं संभाला था, क्योंकि उनको भी यहां पर बदला जाना था। अब ये जो नई सेक्रेटरी यहां पर आई हैं, उम्मीद है कि ये जल्दी से अपना पद संभालेंगी, अपना यहां पर जो है वो चार्ज लेंगी एंड आगे की जो भी कार्रवाई है या आगे के यहां पर बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा, ठीक है। खैर, तो डिमांड यही है, देखते हैं इसमें कितना होता है। इस सारी चीजों को लेके एक मीटिंग भी हमने यहाँ पर रिक्वेस्ट डाली हुई है, अगर मीटिंग हो जाती तो हम इन सारे मुद्दों को वहां पर मतलब उठाएंगे भी बच्चों के फेवर में। बट हाँ, अभी आपके लिए कहने का मतलब यहाँ पर यह दिसंबर अटेम्प्ट की आप अपनी तैयारी करते रहिए। एक हफ्ते का वो जो टाइमलाइन दिया हुआ है उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक हफ्ते में अगर आंसर की आती है तो ठीक है, अदरवाइज हम यहाँ पर दोबारा इस इश्यू को रेज करेंगे एंड इसको अगेन फिर और बड़े लेवल पे रेज किया जाएगा, ठीक है। इन सारे मुद्दों पे आपकी क्या राय है आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, एंड आपके कोई और इशू होते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।